गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट किया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक नया नोमेनक्लेचर आता है ई एंड जेड। ई एंड जेड। ई होता है एंटी एंटीजन एंड जेड होता है यहाँ पे जूसा। दोनों का जर्मन लैंग्वेज के वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। इसका मतलब होता है अक्रॉस और इसका मतलब होता है टुगेदर। तो इससे आप समझ गए हैं कि अक्रॉस और टुगेदर मतलब अक्रॉस एक दूसरे के एंटी हैं, तो हम बात करेंगे ट्रांस, और टुगेदर अगर दोनों सेम साइड है देन वी कैन डिस्कस अबाउट सिस। दिस वन इज ट्रांस, दिस वन इज कोरिलेट टू ट्रांस, हम कह सकते हैं दिस वन इज कोरिलेट टू सिस। ई मीन्स ट्रांस और जेड मीन्स सिस, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इन द सेंस अगर मेरे पास इस तरह के एल्कीन्स हैं, जैसे यहाँ पे हो गया CH3 ब्रोमीन, दिस वन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम विद द हेल्प ऑफ सिस ट्रांस, दिस वन इज सिस, हम विद द हेल्प ऑफ सिस ट्रांस वी कैन इजिली नोमेनक्लेचर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिस है ट्रांस, हम इजिली बता सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप सेम साइड है तो सिस है, अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। अगर मेरे पास ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, सपोज करो मेरे पास इस तरह का सिस्टम है कुछ, CH3 ब्रोमीन क्लोरीन, दिस वन इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे कि ये सिस है ट्रांस है? तो उसको क्लियर करने के लिए फर्दर हमारे पास एक नया नोमेनक्लेचर आता है ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए कि अगर हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड या जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, सपोज करो मेरे पास इस तरह का कोई सिस्टम है, मेरे पास इस तरह का कोई सिस्टम है, यहां पे क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन CH3 फिनाइल CH2 CH3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे सपोज करो ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे हो गया क्लोरीन हो गया। अगर मेरे पास इस तरह का सिस्टम है कुछ, इसमें आप सिस और ट्रांस कैसे बताओगे? एल्कीन्स तो ये भी है, दिस वन इज सिस, ये सिस है ट्रांस है, सिस है ट्रांस है। उस केस में आप सिस ट्रांस कैसे बताओगे कि जो मेरे पास सिस्टम है वो सिस ट्रांस क्या है? तो इसको फर्दर क्लियर करने के लिए हमारे पास नोमेनक्लेचर आता है ई और जेड सिस्टम। दैट डिपेंड टोटली ऑन द, मैंने आर एंड सिस्टम नोमेनक्लेचर पढ़ाया था आपको, जो हम जिसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की जब हमने बात की थी आर एंड एस सिस्टम, उसमें हमारे पास कैन इन गोल्ड प्रीलोग, हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, 2 इंग्लैंड के थे और एक स्विट्जरलैंड का था। कैन इन गोल्ड प्रीलोग, इन्होंने जो सिस्टम दिया था आरएस नोमेनक्लेचर के लिए, वो डिपेंड करता था प्रायोरिटी बेसिस पे, सीक्वेंस रूल हम कह सकते हैं प्रायोरिटी। उस प्रायोरिटी बेसिस को यूज करते हुए हमें ई और जेड सिस्टम नोमेनक्लेचर को फर्दर आगे डिफाइन करना है। हम प्रायोरिटी का यूज करेंगे और उसी की हेल्प से हम ई और जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की हम बात करेंगे। प्रायोरिटी मीन्स अगर दो जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैं एक बार आपको रफली एग्जांपल से बता देता हूं कि किस तरह से हम प्रायोरिटी को, कब मेरे पास ई होगा और कब मेरे पास जेड होगा। ए बी और मैं इसको कह सकता हूं यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। प्रायोरिटी के पास अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके, हमें एक एक कार्बन को डिसाइड करना है, एक एक कार्बन को हमें चूज करना है। पहले मैं इस कार्बन की बात करूंगा यहाँ पे,
फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? हम एटॉमिक नंबर के यूज कर रहे थे। जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसको उतनी ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो हाइड्रोजन की जो प्रायोरिटी रहती है सबसे लोएस्ट रहती है। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी का जो रूल है और जो हमने आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर स्टडी किया था उससे थोड़ा अलग है। देखने एक बार, क्लोरीन की प्रायोरिटी क्या रहेगी? 1, फ्लोरीन की प्रायोरिटी क्या रहेगी? 2, सेम एयर। आयोडीन की प्रायोरिटी क्या रहेगी? 1 और ब्रोमीन की प्रायोरिटी क्या रहेगी? 2। अब यहां पे क्या है कि जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर वो सेम साइड है, अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है देन दिस वन इज जेड। तो जो हमारे पास ये होगा, दोनों टुगेदर हैं, सेम साइड है तो सिस। वैसे तो हम नहीं बता सकते कि ये सिस है ट्रांस है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी वी कैन इजीली प्रेडिक्ट या वी कैन इजीली से दैट दिस वन इज जेड आइसोमर। सेम मैं दूसरा आइसोमर यहां पे बनाता हूं, CH3 फ्लोरीन, here is ब्रोमीन, CH2 CH3। अब मैंने ये आइसोमर बनाया। आप कैसे बताओगे ये सिस है ट्रांस है? क्योंकि चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग है। दिस वन इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। जो मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस कैसे बताओगे? आप नहीं बता सकते सिस और ट्रांस कैसे क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ई और जेड सिस्टम जो नोमेनक्लेचर है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। दिस वन है 1 प्रायोरिटी, दिस वन हैज 2 प्रायोरिटी, दिस वन इज 1 प्रायोरिटी एंड दिस वन हैज 2 प्रायोरिटी। अब 1 और 1 एक दूसरे के क्या है? अक्रॉस है। सो दिस वन इज ई, दिस वन इज ई आइसोमर एंड दिस वन इज जेड आइसोमर। आपको क्या प्रायोरिटी का ध्यान देना है और प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको ई और जो जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसकी बात करनी है। हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। अगर प्रायोरिटी में दोनों ग्रुप सेम साइड है देन दिस वन इज जेड। इफ प्रायोरिटी में दोनों ग्रुप अब एक दूसरे के अक्रॉस है, एंटी है, देन दिस वन इज ई। इसको हम ट्रांस कह सकते हैं, इसको हम सिस कह सकते हैं। जल्दी हम सिस ट्रांस की हेल्प से अगर आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सिस और ट्रांस कैसे हैं। तो उसके लिए आपको ई और जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की हेल्प लेनी है। प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको बात करनी है। हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो मैं मैलिक एसिड लिख रहा हूं यहां पे। दिस वन इज मैलिक एसिड एंड दिस वन इज फ्यूमरिक एसिड। दिस वन है 1 प्रायोरिटी एंड दिस वन हैज 2 प्रायोरिटी। अब 1 प्रायोरिटी और 2 प्रायोरिटी मींस यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली अटैच कार्बन से कार्बन और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कार्बन से हाइड्रोजन है। कार्बन है हायर एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन है लेस एटॉमिक नंबर। सो दिस वन इज हैव फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन इज हैव सेकंड प्रायोरिटी। सेम हियर, दिस वन इज हैव फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन इज सेकंड प्रायोरिटी। सो दिस वन इज सिस और हम कह सकते हैं दिस वन इज जेड। सेम हियर, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड ट्रांस और हम कह सकते हैं ई। तो ये तो था कि जब हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड है, अगर हमारे पास सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड है तब हमने ई और जेड कैसे करना है या सिस ट्रांस कैसे करना है। सिस और ट्रांस जनरली तब तक रहेगा जब तक डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आपके पास। अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आपके पास आता है तब आपको ई और जेड जो हमारे पास सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसकी हेल्प लेनी है। ई मीन्स एंटीजेनिन, एंटीजेनिन जर्मन लैंग्वेज के दोनों वर्ड हैं, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जर्मन वर्ड है, दोनों जर्मन वर्ड है। एक का मतलब होता है अक्रॉस और दूसरे का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर मीन्स सिस और अक्रॉस मीन्स ट्रांस। दिस रिप्रेजेंट ई एंड दिस वन रिप्रेजेंट जेड। अब हम बात करें जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर आपके पास कहीं पे सिस्टम में आ जाते हैं। हाइड्रोजन, हेयर इज CH3, this one is bromine, fluorine, chlorine, first, second, third, fourth। अब आपको यहाँ पे बताना है कि एक तो आपको फर्स्ट कार्बन में बतानी है और एक आपको थर्ड कार्बन में बतानी है। फर्स्ट कार्बन पे क्या है और थर्ड कार्बन पे वहाँ पे क्या आपका जो नोमेनक्लेचर है वो आपको बताना है। सॉरी, इसकी जो नंबरिंग होगी यहाँ पे इस साइड से होगी।
नहीं सॉरी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब उस पर ज़्यादा मत ध्यान दो कि इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी। हम बात कर रहे हैं हमें प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हमें उसको जो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी असाइन करनी है। सो दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस वन हैव सेकंड प्रायोरिटी। इसमें बात करें कार्बन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ ब्रोमीन, दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन हैव सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन और यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन। ये कार्बन फर्दर ब्रोमीन के साथ अटैच है और ये कार्बन फर्दर हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। सो दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी पहले हम इसको देख लेते हैं। तो वन पे क्या है, एक दूसरे के क्या है, एंटी है, तो वन क्या हमारे पास ई। अब हमें थर्ड पे बताना है। सबसे पहले इसको प्रायोरिटी करें, वन वन टू COOH हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैव लेस प्रायोरिटी बिकॉज हाइड्रोजन इज द एटॉमिक नंबर फर्स्ट एंड कार्बन हैव एटॉमिक नंबर 6। सो दिस वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन इज सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पे बात करें कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ फर्दर कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ फर्दर हाइड्रोजन। सो दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन हैज सेकंड प्रायोरिटी। सो थर्ड पे क्या है, 1 2 2 1 ई। फर्स्ट भी ई है और थर्ड भी हमारे पास क्या है, वहाँ पे ई है। हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पे और फोर्थ कार्बन पे क्या प्रायोरिटी रहेगी, सॉरी क्या ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन रहेगी। दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन हैव सेकंड प्रायोरिटी, दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस वन हैव सेकंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट 2 पे क्या है, ई। अब हम बात करते हैं, दिस वन हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, तो कार्बन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगी सेकंड। दिस वन है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन है सेकंड प्रायोरिटी। 2E 4Z नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2E 4Z हैज 2 4 डाइइन। 2E 4Z, 2 पे E कन्फिगरेशन है, 4 पे Z कन्फिगरेशन, हैज 2 4 डाइइन। 2 और 4 पे क्या डबल बॉन्ड है। हमारे पास किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है, सपोज करो या आगे फर्दर इस तरह से होता है। तो आपको क्या करना है, हर एक कार्बन पे प्रायोरिटी असाइन करनी है और प्रायोरिटी असाइन करने के बाद हर एक कार्बन पे जो भी प्रायोरिटी, अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हैं, देन दिस वन हैव, अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तब उसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, जेड। अगर वो अपोजिट साइड आ रहे हैं तब उसकी कन्फिगरेशन क्या रहेगी, वहाँ पे ट्रांस रहेगी। तो इस तरह से आप ई जेड जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसको आप वहाँ पे इजीली फॉलो कर सकते हो। और आपको एक, अगर मैं आपको बताऊं तो सिस ट्रांस की जगह आप ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो सिस ट्रांस पे इजीली एप्लीकेबल है, लेकिन जो सिस ट्रांस वाला नोमेनक्लेचर है वो ई जेड सिस्टम पे नहीं एप्लीकेबल है। ई जेड अगर आप सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन अगर आप सिस और ट्रांस को लेके चलते हो, सिस और ट्रांस सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक आप डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की बात कर रहे हो। अगर आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, या जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप ई जेड सिस ट्रांस नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, तब आप वहाँ पे जो ई जेड जो कन्फिग्रेशन है उसको इजीली असाइन कर सकते हो। तो जो हमारे पास ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करता है। प्रायोरिटी बेसिस जो हमारा चलता है वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर चलता है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसके बेसिस पे जो मॉलिक्यूल रहते हैं वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहती है। चलो एक डिफरेंट सा एग्जाम्पल हम करके देखते हैं।
अब मुझे इसमें बताना है कि ये सिस्टम सिस है ट्रांस है, या हम कह सकते हैं, या मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज द कन्फिग्रेशन ऑफ दिस आइसोमर, आइदर सिस और ट्रांस, आइदर ई और जेड। आप कैसे बताओगे? आपको प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है। सबसे हम पहले हम कार्बन के साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 एंड कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, सो नाइट्रोजन है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड कार्बन है सेकंड प्रायोरिटी। अब इसके बाद यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन, इट्स ओके। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, यहाँ तक भी ठीक है। कार्बन फर्दर अटैच टू ऑक्सीजन, कार्बन फर्दर अटैच टू हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हैव लेस प्रायोरिटी एंड ऑक्सीजन हैव हायर प्रायोरिटी, सो दिस वन गेट फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन गेट सेकंड प्रायोरिटी, सो दिस वन इज ई। ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हम कह सकते हैं, जिसका जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन रहेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा यहाँ पे ई रहेगा। यहाँ पे आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मैंने कराया था। अगर आपको प्रायोरिटी में कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हो कि जो प्रायोरिटी का हमारे पास जो रूल रहेगा, जो सीक्वेंस का रूल रहेगा, वो किस तरह से रहेगा, या किस मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी हमें कैसे असाइन करनी होती है। थैंक यू। यहाँ पे जो हमारा ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो टॉपिक कवर होता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।